मुंबई के कुर्ला में बीईएसटी की बस ने सोमवार रात कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 49 घायलों का इलाज चल रहा है। इन्हें सायन और कुर्ला भाभा में भर्ती कराया गया है। हादसा कुर्ला पश्चिम रेलवे स्टेशन पर अंबेडकर नगर में हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर संजय मोरे सोमवार को पहली बार बस चला रहा था। वह 1 दिसंबर को ही कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर के रूप में बीईएसटी में शामिल हुआ था। माना जा रहा है कि उसने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया था, इसी वजह से ये हादसा हुआ। पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे एसएम कृष्णा का सोमवार देर रात करीब 2:30 बजे निधन हो गया। वे 92 साल के थे। कृष्णा ने बेंगलुरु में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वे उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। उनका पार्थिव शरीर मंगलवार को मद्दूर ले जाया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान राज्य में कोई समारोह या जश्न नहीं मनाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा? सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही? केंद्र ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। बेंच ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, इसका मतलब है कि केवल करदाता ही इससे बाहर है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। अब दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे केजरीवाल के कथित शीश महल के अंदर का नजारा दिखा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि बच्चों की कसम खाकर सरकारी घर, गाड़ी, सुरक्षा न लेने का झूठा वादा करने वाले केजरीवाल कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर्स की कमाई लूट रहे हैं। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को उनके नाम का ऐलान किया गया। वे मौजूदा आरबीआई गवर्नर शांतिकांत दास की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। फिलहाल संजय मल्होत्रा रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। 12 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर बने शक्तिकांत दास का कार्यकाल कुल 6 साल तक रहा। उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन आरबीआई गवर्नर ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुक्रिया कहा। उन्होंने लिखा कि आरबीआई गवर्नर के तौर पर देश की सेवा करने का मौका देने, मार्गदर्शन करने और प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बहुत आभार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द ही 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। इसे लेकर सीएम मोहन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर हमने इसे 2 तरह से मनाने का फैसला किया है। एक, यह सुनिश्चित करना कि हमारी योजनाएं हर गाँव तक पहुँचे। अधिकारी इन गांव में जाएंगे और लोगों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समझाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल सीज फायर की मांग को अस्वीकार कर दिया। जेलेंस्की ने कहा कि जब तक हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, हम सीज फायर को स्वीकार नहीं करेंगे। मॉस्को के साथ हमारी जंग महज एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से खत्म नहीं होगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध ने यूक्रेन को तबाह कर दिया। हजारों लोग मारे गए और लाखों देश छोड़कर भाग गए हैं। रूस ने हमें युद्ध में घसीटा है और वही शांति के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस की आपत्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके कहने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को ही नेतृत्व देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। रिजिजू ने राहुल गांधी की आलोचना की और उनकी विदेश छुट्टियों पर तंज कसा। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी को तमाशा करने और प्रधानमंत्री को गाली देने में आनंद आता है, मगर अन्य सांसदों की भी उन लोगों के प्रति जिम्मेदारी है जिन्होंने उन्हें चुना है। उन्हें बस यहाँ तमाशा करना है और फिर अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए विदेश जाना है।
हिमालय के ऊपरी इलाके में शुरू हुई बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। आज भी बर्फीली हवाओं के असर से सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में है।